हेलो गाइस, सीडीबी बाय निखिल सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने जीन पियाजे की थ्योरी डिस्कस की थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिनमें हमने जीन पियाजे के बारे में जाना था और वो कहाँ के रहने वाले थे, उसके स्टेजेस के बारे में और उसके स्कीमा यानी कि और प्रोसेस एलिमेंट्स ये सब जाना था हमने। और आज हम उससे उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो आपके सी टेट, एच टेट, एम पी टेट, DSSB और KVS को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। और आपके कुछ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और कुछ नए क्वेश्चंस भी कुछ ऐड किए गए हैं इसमें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब हम अपने जो क्वेश्चंस हैगे उनको शुरू करते हैं और अच्छे से इनके बारे में जानते हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, यानी कि आपने अभी तक जीन पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, तो आप उस पर लिंक पर क्लिक करके आप जीन पियाजे की थ्योरी को अच्छे से देख सकते हो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि यानी कि जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर अच्छे होंगे। तो अब हम इनके देखते चलते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो मैंने कल आपको बताया था जो आपकी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है वो कौन सी स्टेज में होती है, तो वो होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो आपकी हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग हैगी वो कब डेवलपमेंट होती है, वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड शिक्षक 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। और सेकंड है आपका ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। ये अच्छा ऑप्शन है। सी भी पढ़ लेते हैं हम, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। या डी, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। जो आपके ओनली वाले वर्ड होते हैं वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट में आते हैं, तो उनको आप नेगलेक्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारी ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो मैंने कल ही बताया था जो जीन पियाजे थे जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा था, एक्टिव लर्नर कहा था और लिटिल साइंटिस्ट भी बोला था बच्चों को। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को प्रपोज बाय जीन पियाजे। तो इसमें आपको बताना है जो आपकी करेक्टरिस्टिक हैगी, विशेषता हैगी, वो कौन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो मैंने बताया था जो आपका कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है उसमें आपको कंजर्वेशन देखने को मिलता है, मीन्स संरक्षण कक्षा समावेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, यानी कि संरक्षण कक्षा समावेशन। फिफ्थ है हमारा क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कीमाज, बी है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सी है कंडीशनिंग या डी रीइंफोर्समेंट। तो पियाजे किसकी बात करते हैं, कल भी मैंने स्कीमा के बारे में बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट कर। कल मैंने अपनी थ्योरी में जीन पियाजे की थ्योरी में जब मैंने डिस्कस कराई थी तो मैंने अच्छे से डीपली इसके बारे में आपको
बताया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्कीमा क्या होता है। ठीक है। 6 क्वेश्चन है हमारा। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो आपका संरचनावादी सिद्धांत है, कल मैंने अपनी थ्योरी में ये भी बताया था कि जो आपका जो जीन पियाजे थे वो कौन से प्रगतिवादी थे, तो वो संरचनावादी सिद्धांतों को फॉलो करते थे, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो वो कहते थे कि बच्चों को आप रिकॉल मत कराओ, रिप्रोडक्शन रोट मेमोराइजेशन मत कराओ, बच्चे को रिपीटिव एसोसिएशन मत कराओ, बट जो जीन पियाजे थे वो कहते थे कि लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, यानी कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव लर्नर थे। तो वो कहते हैं कि बच्चा जो समाज में सीखता है, एक्टिव होकर सीखता है, इसलिए वो सक्रिय जिज्ञासु भी मानते थे बच्चे को। 7 क्वेश्चन है हमारा। किसी वस्तु के स्थायित्व तत्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में मैंने अच्छे से कल भी कराया था और आज भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जब आप बच्चे के सामने एक बच्चे के दिमाग में जो मेंटल स्ट्रक्चर बने होते हैं, यानी कि मैंने बोला मार्कर, जैसे मैंने बच्चे को मार्कर खेलते हुए ले लिया तो और मैंने कहीं और छिपा दिया, तो बच्चा वो ढूंढ के लिए आएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस वो होता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चंस को में ये पूछा गया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हैगा वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है ऐसा जो पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ऑप्शन नंबर ए है, इसमें विकास गुणात्मक चरणों में होता है, पियाजे ये कहते हैं। और बी है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, केवल निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है ऐसा पियाजे नहीं कहते हैं। और डी ऑप्शन है हमारा, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियाजे कहते हैं कि आप निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं करा सकते हो बच्चे को। किसी एक ही चीज़ पर फोकस करके आप बच्चे को लर्निंग नहीं करा सकते हो। तो ये जीन पियाजे का मानना है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 9 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता या अनुकरणीयता। मीन्स आपको बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। प्री ऑपरेशनल थॉट की एक लिमिटेशन नहीं है। मैंने कल प्री ऑपरेशनल थॉट के बारे में बताया था, उसमें आपको इरिवर्सिबिलिटी, मैंने कुछ की पॉइंट्स भी बताए थे प्री ऑपरेशनल थॉट के। तो उसमें मैंने बताया था बच्चे को ईगोसेंट्रिज्म होता है, इसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में, और एनिमिज्म होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है, कॉज एंड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है इसमें। और इसमें सिंबॉलिक थॉट डेवलपमेंट नहीं हो पाते बच्चे के, तो इसमें आपका नोट अ लिमिटेशन इसमें। तो आपका जो ये प्री ऑपरेशन थॉट है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्योंकि जब ये क्वेश्चंस आया था आपका 2018 में, ये सीटेट में आया क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है उसमें आंसर की में, तो ये ऑप्शन नंबर बी माना गया, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। ठीक है। 10 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मोड्स क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है।
तो आपको बताना है कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें आप में क्या, यानी कि प्रमुख क्वेश्चनों में से एक है, आपको बताना है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इनमें से क्या आता है। अच्छा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है एनिमिस्टिक थिंकिंग, ये किस में आती है? ये आपकी प्री ऑपरेशनल में आती है। एनिमिस्टिक यानी कि जब बच्चा जीववाद, इसको हिंदी में बोलते हैं, जब बच्चा नॉन लिविंग को लिविंग समझने लगता है। तो ये मैंने कल आपके जीन पियाजे की थ्योरी में बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी है एबिलिटी टू कंजर्व। यस, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा एबिलिटी टू कंजर्व बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो डेवलपमेंट हो जाती है यानी कि कंजर्व में। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में आपका कंजर्व करने लगता है बच्चा, संरक्षण करने लगता है, और यानी कि छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में जान लेता है बच्चा। और दूध वाला एग्जाम्पल के बारे में भी यहाँ पर बच्चा समझ जाता है कि जो चौड़ाई के कारण दूध कम रह गया और लंबाई में उसमें ज़्यादा दिखता है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी बच्चा समझने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ये, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? आपको बताना है जो आपके जीन पियाजे है और लेव वाइगोस्की है, ये संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, यानी कि लर्नर को किस रूप में देखते हैं। तो ये कौशलों का अर्जन मानते हैं, या फिर प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन है, निष्क्रिय आवृत्ति है, प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। यस, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। ये कहते हैं कि बच्चा लर्नर होकर यानी कि एक्टिव होकर अच्छे से सीखता है और मीनिंगफुल लर्निंग करानी चाहिए बच्चे को। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैगे यानी कि टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी है और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड किए गए इसमें, तो हो सकता है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन दिख जाए। तो इसको अच्छे से कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, 12 क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर है मेंटल टूल्स, ऑप्शन बी है स्कीमीज, या सी इमेजेस, या यहाँ पर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्कीमाज हो जाएगा, और सी है इमेजेस, या डी मेंटल मैप्स। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्कीमाज। ठीक है, यहाँ पर स्कीमा होना चाहिए। स्कीमा मैंने बताया था, स्कीमा क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर होता है एक, क्या होता है, एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है जो कब डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे में, 8 से 9 मंथ भी बोला जाता है, और 18 से 24 मंथ्स भी बोलते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन। तो आपको बताना है कि जो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान को, ऑप्शन नंबर है आपका, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि बच्चे एक्टिव होकर ज़्यादा सीखते हैं, ये जीन पियाजे का मानना है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और ये आपका जो आपका अभी सीटेट हुआ था 2021 वाला, तो इसमें आपका ये क्वेश्चंस ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो ये आपका क्वेश्चन आया और क्वेश्चन है इसमें। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए कि भाई जो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं, ऐसा जीन पियाजे मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बारी ये टेट में आ चुका है आपका, KVS में, और आपका CTET और आपका HTET, इसमें यानी कि 3 बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना कि जो आपका जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। तो ये कहते हैं कि बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती है, या ऑप्शन नंबर बी बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में
वयस्कों से भिन्न होती है, या डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। मीन्स काइंड से अमाउंट बोलते हैं इसको, ठीक है, अमाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। 15 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। आपको बताना है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आप कल मैंने बताई थी प्री ऑपरेशनल स्टेज कि जो ईयर होता है वो कब में कब होती है, 2 से 7 ईयर्स। कितनी होती है, 2 से 7 ईयर्स होती है। और इसमें मैंने बताया था एनिमिज्म आ जाता है बच्चे में, और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चे में, और मीन्स ईगोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है बच्चा। और अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कि आपको ये बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। तो इसमें क्या नहीं आएगा आपका, वो आएगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिफरेंट इमिटेशन या इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाएगा इसमें, क्योंकि बच्चा इरिवर्सिबिलिटी रहता है बच्चा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर तो आपका फर्स्ट स्टेज पर आता है, यानी कि सेंसरी मोटर में। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। ये आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। तो इसका श्रेय जाता है आपका जीन पियाजे को, क्योंकि ये एक्टिव लर्नर माने जाते हैं, और ये यानी कि एक्टिव करके सीखने पर ज़्यादा फोकस रखते हैं, और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट भी थे इसलिए। और इन तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, पियाजे। 17 क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तो वो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज है, या बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। तो ये लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट के बारे में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो पेपर में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होएगा आपका कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, क्योंकि जो आपका तार्किक रूप से बच्चा सोचने लगता है तो ऐसा वो विकसित हो जाता है आपका कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, ठीक है। जिसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 7 से 11 होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 है हमारा, अच्छा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी 2 करेक्टरिस्टिक्स यानी कि की पॉइंट्स, जैसे मैंने ये थ्योरी में बताए थे, उसकी 2 की पॉइंट्स बताने हैं आपको सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज को आपने 2 की पॉइंट्स बताने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन है हमारा ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया क्वेश्चन है कि भाई बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो किसने की थी, तो ये की थी आपने आपके जीन पियाजे ने, ठीक है, पियाजे ने की थी, ठीक है। 4 स्टेजेस बताई थी। अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना जो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं उसमें आपने उनके सीरियस बिल्कुल क्रम अवस्था में, ठीक है, सीरिएशन के उसमें आपने उसको लाइन वाइज उनके स्टेजेस के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब ये आपका 19 क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो इसमें आपको बताना है कि जो बच्चे हैंगे वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना
कब शुरू करते हैं? तो इसका जो आपने देखा होगा कॉन्क्रीट ओपनिंग स्टेज में तो बच्चा क्या करता है, लॉजिक होता है, और सेंसरी मोटर में स्टेज में बच्चा क्या करता है, इमिटेशंस के और ऑब्जेक्ट परमानेंस और एंजाइटी सेपरेशन, ये की पॉइंट्स आते हैं। और जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो आपकी 2 से 7 ईयर्स तक होती है, वो होती है उसमें आप एनिमिज्म होते हो, ईगोसेंट्रिज्म होते हो, ठीक है। तो और बच्चा इसमें ईगोसेंट्रिज्म भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होएगा हमारा, जो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चे में, तो वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि 11 ईयर्स के बाद आती है बच्चे में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20, ठीक है। तो ये है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखता है? पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा किस प्रकार से सबसे बेहतर सीखता है? तो आपको ये बताना है कि जो आपका 2 ईयर्स वाली, यानी कि जो आपके सेंसरी मोटर स्टेज है, तो इसमें बच्चा क्या करता है? तो इसमें मैंने बताया था कि थ्योरी में कि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सबसे ज़्यादा सीखता है इसमें। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय यूजिंग द सेंसेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा यहाँ पर सीखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और आप किस टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा लाऊं, और जो भी आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।